Hello friends, welcome back to our Orion YouTube channel. So in previous lecture, we completed the topic of iteration statement and understand how iteration works in Python. Fine. Already in previous lecture we understood how iteration works in Python. But now in today's lecture, we are going to start one of the most important concept in Python, that is for loop. That is for loop. Fine. So what we will going to understand in this for loop, basically today we are going to see basic of for loop. Fine. Then why we use this for loop. After that we are going to see syntax of for loop. Fine. And its working. Then we will going to learn the flow of an execution in Python. Fine. Then along with this, we are going to solve multiple practical questions. Fine. But the thing is that first of all, we need to understand what is for loop. So basically, for loop acts as an iterator. Understood? It goes through items. It goes through items in a sequence. In a sequence. Fine. After that, we are going to iterate in an object. बेसिकली आज हम लोग फॉर लूप में जानेंगे इसके बेसिक के बारे में. आफ्टर डैट इस फॉर लूप का हम लोग कहाँ का यूज़ कर सकते हैं, कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं. फाइन. आफ्टर डैट हम लोग जानने वाले हैं इसके सिंटैक्स के बारे में, इसे लिखते कैसे हैं. फाइन. इसे कोड के थ्रू राइट कैसे करते हैं. देन हम लोग जानेंगे इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, किस वे में यह परफॉर्म होता है. फाइन. सो देखिए क्या होता है फॉर लूप. फॉर लूप इज़ नथिंग बट अ आइटरेटर. फाइन. हम लोगों को अगर किसी लिस्ट में, टपल में, सेट्स में या फिर कोई डिक्शनरी में अगर आइटरेट करना हो, ट्रैवर्स करना हो, तो हम लोग फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं. फाइन. सो सर आइटरेटर क्या होता है. बेसिकली आइटरेटर इज़ नथिंग बट, जैसे मैं ले रहा हूँ कोई वैर वेरिएबल जिसमें हम लोगों ने स्टोर किया है लिस्ट 1 2 3 एंड 4. फाइन. और मुझे इस लिस्ट को प्रिंट करवाना है. फाइन. तो सिंपली आई एम गोइंग टू यूज फॉर लूप. फॉर आई इन वैर. फाइन. और मैं प्रिंट कराऊंगा इस आई को. सो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा आई है ये होता है इटरेटर, जो यहाँ पे हो जाता है अटैच इस लिस्ट के ऑब्जेक्ट पे. और सिंपली यह आइटरेटर इस लिस्ट में ट्रैवर्स करता है जब तक लिस्ट ख़त्म नहीं हो जाती है तब तक. अंडरस्टूड. फाइन. सो देखिए फॉर आई इन वेरिएबल. फाइन. हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सिंपली यहाँ पर में ट्रैवर्स करना है और इस आई को यहाँ प्रिंट करवाना है. सो क्या होगा प्रिंट 1 2 3 4.
अंडरस्टूड। सो ये होता है फॉर लूप। सर ये तो हम नॉर्मल भी कर सकते हैं, प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, बट मुझे बताइए, अगर आपको सपोज टेबल लिखना हो, फाइन, जैसे कि मैं आपसे कह दूं कोई एक इनपुट लो, दैट इज ए, हमने इनपुट ले लिया जिसमें हम लोग प्रिंट कर रहे हैं मैसेज एंटर अ नंबर, फाइन। देन सिंपली मैं प्रिंट करा रहा हूँ यूजिंग एफ स्ट्रिंग फॉर्मेटर, a into 1 which is equal to a into 1, फाइन। ऐसे ही हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं a into 2, a into 2, फाइन। ऐसे हम लोग वर्क करेंगे जब तक हम लोग किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर देते, तभी तो टेबल क्रिएट होगा ना हमारे से। यस, सो देखिए इनटू 10। अब मुझे बताइए, अगर मैं सेम टास्क रिपीट परफॉर्म कर रहा हूँ तो यह काफ़ी हेक्टिक हो गया। अगर कोई मेरे से कहेगा हमें टेबल चाहिए अप टू 20, मीन्स सपोज हमारे पास में यह नंबर है जो हम लोग इनपुट ले रहे हैं 7, तो हम लोगों ने यहाँ पर मैं जो परफॉर्म किया वो परफॉर्म किया है 7 10 70। अगर कोई मेरे से कह दे 7 इंटू 20 तक मुझे टेबल चाहिए, 7 इंटू 20 तक हमें टेबल चाहिए, तो क्या हम लोग सेम टास्क दोबारा परफॉर्म करेंगे? क्या इतनी लाइंस लिखना पॉसिबल है? अगर कोई मेरे से कह दे 7 इंटू 100 तक मुझे चाहिए, अब नाउ आप लोग क्या करोगे? क्या सेम कोड रिपीट लिखोगे 100 टाइम्स? नहीं ना। सो दैट्स वाई फॉर लूप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, फाइन। सो देखिए हम लोग सेम वर्क परफॉर्म करेंगे यूजिंग फॉर लूप। सो सी हियर, सिंपली हम लोग एक इनपुट लेंगे a विच इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द नंबर, फाइन। देन यहाँ पर में हम लोग यूज़ करते हैं फॉर लूप का। देखिए फॉर आई इन रेंज 1, 11। अब सर यह रेंज क्या है? बेसिकली आपको मैं कुछ ही देर में रेंज, इनूमरेट, इन फंक्शंस के बारे में जानकारी दूंगा। जस्ट आपको मैं बताना चाह रहा हूँ जो फॉर लूप होता है इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, हमें क्यों यूज़ करना है फॉर लूप, फाइन। सो देखिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फॉर आई इन रेंज 1 to सपोज 101, फाइन, 1 to 101। और हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैं एक लाइन प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट एफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ a into I which is equal to a into I, गॉट इट। सो देखिए जैसे ही हमारा कंप, और हम लोग इसे सिंपली रन कर देंगे हमारे गूगल कोलैब में, फाइन। तो जैसे हम इसे रन करेंगे तो कंपाइलर सबसे पहले इनपुट लेगा हमारे से यूज़र से, तो हम लोग इसे इनपुट देंगे कुछ इस तरीके से, आउटपुट में आएगा जैसे एंटर दी नंबर, और हम लोग नंबर सपोज एंटर करेंगे 9, या फिर ऊपर हमने लिया था 7, तो यहाँ भी हम लोग 7 ही यूज़ करेंगे। सो देखिए सिंपली मैंने यहाँ पर मैं 7 एज ए इनपुट लिया है, तो क्या होगा जैसे ही मैं 7 इनपुट लूँगा तो 7 इस ए के पास चला जाएगा, और जो आई है यह पिक करेगा सबसे फर्स्ट वैल्यू जो होगी हमारी 1, बिकॉज जो रेंज है वह है 1 से लेकर 100 तक, फाइन।
सो हमें इस आई को, इस आइटरेटर को 1 2 3 4 5 6 टिल 100 तक आइटरेट करवाना है। फाइन। तो जब फर्स्ट टाइम लूप फ्लो होगा, एग्जीक्यूट होगा, सो एट दैट टाइम हम लोग आई यहाँ पर 1 पिक करेंगे और यहाँ से 7 तो एंट्री हो चुकी है। 7 1 जार 7, तो आउटपुट में आएगा 7। देन दोबारा ऊपर जाएगा। अब आई की वैल्यू 2 हो गई है, इंक्रीमेंट हो गई है। देन 7 2 जार 14, देन 7 3 जार 21, 7 4 जार 28। सो इस तरीके से यह 7 इंटू 100 तक रन होगा। अंडरस्टूड। सो अब मुझे बताइए, दिस वन इज इजियर और दिस वन इज इजियर। हालांकि आप लोगों को इजी ये लग रहा होगा, बट द थिंग इज डैट हमें रिपीटेटिव टास्क रिड्यूस करवाना है। फाइन, दैट्स वाई हम लोग फॉर लूप का यूज करते हैं। अंडरस्टूड। सो ये होता है फॉर लूप। फाइन। सो हम लोगों ने देखा है इसके बेसिक के बारे में एंड व्हाई वी आर यूजिंग इट। देन हमें जानना है सिंटैक्स के बारे में एंड इट्स वर्किंग। सो देखिए, जो फॉर लूप का सिंटैक्स होता है, वह कुछ ऐसे होता है। सी हियर, फॉर आइटरेटर इन ऑब्जेक्ट। फाइन। यहां पर हम लोग करते हैं किसी कोड को परफॉर्म। परफॉर्म एनी टास्क। अंडरस्टूड। यस। बट जब भी हम लोग किसी टास्क को यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, सो एट दैट टाइम हम लोग इस आइटरेटर का यूज़ करेंगे, जो कि हमें ऑब्जेक्ट में ट्रैवर्स करने में हेल्प करेगा। अंडरस्टूड। सो देखिए, अब मैं दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल। सी हियर, सपोज एक्स इज वेरिएबल, जहाँ पर में हम लोगों ने 1 2 6 8 ये टपल लिया है। फाइन। और मुझे ईच एंड एवरी नंबर का स्क्वायर चाहिए। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, फॉर लूप यूज़ करूँगा, बिकॉज हमें इसमें ट्रैवर्स करना है। फाइन। सो फॉर आई इन एक्स। फाइन। सो यहाँ पर जो आई हो गया, इसे हम लोग कहते हैं आइटरेटर, जो कि फर्स्ट टाइम 1 पे जाएगा। सो हम लोग पिक कर रहे हैं 1 को और उस अकॉर्डिंग हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं टास्क। सो मुझे क्या चाहिए, इस आई का स्क्वायर, मीन्स 1 का स्क्वायर स्टार स्टार 2। फाइन। इसे सिंपली मैं कर रहा हूँ प्रिंट। सो फर्स्ट टाइम क्या होगा, यह जो 1 है वह 1 इस आई के पास चला जाएगा। फाइन। देन इस आई के पास में आएगा 2 1 जार, आउटपुट में आएगा 2, मीन्स 1 2 जार 2। फाइन। हमें स्क्वायर करना है ना, इसका मतलब होता है आई टू द पावर 2। गॉट इट। ओके। सो देखिए, आई टू द पावर 2 हमें परफॉर्म करना है। सो फर्स्ट टाइम 2 हो गया। देन आइटरेटर हमारा आगे ट्रैवर्स करेगा। अब यहाँ पे आ गया आए, देन इसने 2 पिक कर लिया है और यहाँ पे 2 आ गया है। 2 2 जार 4। देन दो बार हम लोग ऊपर गए, आए फॉरवर्ड मूव कर रहा है। यहाँ पर मैं आई हो रहा है आइटरेट, ट्रैवर्स कर रहा है इस लिस्ट में। फाइन। सो देखिए, अब 6 हो गया है, तो आई पे यहाँ पे 6 आ गया। सो 6 6 जार 36, मीन्स 6 का स्क्वायर 36। वैसे ही फिर आई 8 पे आ जाएगा, डेट इज 64। फाइन। सो इन दिस वे हम लोग इस आई को यूज़ करके किसी भी लिस्ट के ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी टपल के ऑब्जेक्ट को हम लोग ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट पे
कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ओके, सो ये रहा फॉर लूप। फाइन, चलो, तो सर क्या हम लोग स्ट्रिंग के साथ में कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए अनदर एग्जांपल, सपोज हम लोग यहाँ पर मिलेंगे कोई स्ट्रिंग, जैसे हो सकता है y इज इक्वल टू ए बी सी डी। फाइन, और अभी हमें इस ए बी सी डी को एक्सेस करना है। सो कैसे करेंगे? सिंपली हम फॉर आई इन वाई। फाइन, देन प्रिंट, हम लोग यूज़ करेंगे सिंपली स्ट्रिंग फॉर्मेटर, आप नॉर्मल भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं ए बी सी एंड डी यह आउटपुट में प्रिंट हो जाएंगे। अंडरस्टूड? सो हम लोग किसी लिस्ट में, टपल में, सेट्स में या फिर डिक्शनरी में ट्रैवर्स करने के लिए इस फॉर लूप को यूज़ करते हैं। गॉट इट? बट द थिंग इज, सपोज हमें किसी नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, ठीक है? एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जैसे मुझे 1 2 6 8 9 डॉट 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 89 तक लिखना है। सो क्या मैं ऐसे कीबोर्ड से एंट्री करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14? बिल्कुल नहीं। सो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो फंक्शन बना है फॉर लूप में, जिसे हम लोग कहते हैं रेंज। कौन सा फंक्शन है? रेंज। फाइन, सो यह रेंज फंक्शन करता क्या है बेसिकली? देखिए फ्रेंड्स, आपको मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था रेंज यूज़ करके, बट अभी आपको मैं दिखाऊंगा एक्चुअल इसका प्रैक्टिकल। ठीक है, रेंज क्या होता है और रेंज हमें क्यों यूज़ करना होता है। सो देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा, जब भी हम लोग किसी लिस्ट में ट्रैवल करते हैं और वह लिस्ट काफ़ी अगर बड़ी हो, सो उस दौरान हम लोग कीबोर्ड के थ्रू सारे नंबर्स को एंटर नहीं करेंगे। फाइन, सो सिंपली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर यूजिंग रेंज फंक्शन। सो सर, रेंज वर्क कैसे करता है? सो देखिए फ्रेंड, इसके सिंटैक्स के बारे में, सिंटैक्स मीन्स हम लोग कह सकते हैं फॉर्मूला के बारे में, फॉर लूप का फॉर्मूला क्या होता है यूजिंग रेंज। सो देखिए, हम लोग लिख सकते हैं फॉर आई इन रेंज। सिंपली लिखना होता है रेंज, बट जो रेंज का आर होता है वह होता है स्मॉल। फाइन, फॉर आई इन रेंज, और जो भी हम लोग यहाँ पर में इस पैरेंथेसिस में कोई नंबर असाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल सपोज मुझे 1 से 89 लेना था, तो मैं यहाँ लिखूँगा 1 to 90। अंडरस्टूड? जब भी यह रेंज फंक्शन वर्क करेगा तो वह 1 to 89 तक ही वर्क करेगा। अंडरस्टूड? 19 यूज नहीं होगा। फाइन, n-1 तक हम लोग ट्रैवर्स करते हैं। अंडरस्टूड? ओके, सो सी हियर, अब मैं प्रिंट करा रहा हूँ इस आई को। फाइन, सो क्या होगा बताइए मुझे? इस रेंज के अकॉर्डिंग इंटरनली हमारा कंपाइलर 1 2 3 अप टू 89 तक इनपुट ले लेगा और इसी में ट्रैवर्स करेगा अप टू 89। फाइन, और हमें सिंपली यहाँ पर में आउटपुट मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अप टू 89। इसमें 90 प्रिंट नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ हम लोग जो एंडिंग नंबर है, ये स्टार्टिंग नंबर हो गया और ये एंडिंग नंबर हो गया है। रेंज में जो एंडिंग नंबर होता है वह आउटपुट में डिस्प्ले नहीं होता है। अंडरस्टूड? n-1 तक हम लोग ट्रैवर्स करते हैं। गॉट इट? ओके, सो सी हियर,
इसे मैं लिख दूँ ग्रीन में ताकि आप समझ पाओ। n-1 तक रन होता है, फाइन। सो ये हो गया है रेंज फंक्शन। सो सर अब हमें कोई ऐसा प्रैक्टिकल दिखाइए जिससे कि हम लोग रेंज को ठीक से यूज़ कर सके। फाइन, जैसे सपोज मैं आपसे कहूँ कि मुझे टेबल लिखना हो 2 का, 4 का, 6 का या फिर 8 का। सो एट दैट टाइम हम लोग रेंज फंक्शन को यूज़ करते हैं, फाइन। या फिर अगर मुझे नॉर्मल कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो जिसमें हमें काफ़ी बड़ी लिस्ट लेनी है, सो उस दौरान भी हम लोग रेंज का यूज़ करेंगे, फाइन। तो सिंपली आपको मैं 2 का टेबल रेंज के थ्रू ड्रॉ करके दिखाऊंगा, फाइन। सो देखिए इधर, या फिर हम लोग काम करते हैं 0 से लेकर जो भी 10 के बीच में नंबर आएंगे ना, हम लोग ईच एंड एवरी नंबर का सम करेंगे, फाइन। सो देखिए इधर हमें एक्चुअल करना क्या है, जो भी हमारे पास में नंबर रहेंगे फॉर आई इन रेंज 0 टू आई एम टेकिंग 10, मतलब 11 लेना होगा मुझे n+1 तक, फाइन, बिकॉज n-1 तक ही रन होता है ना, डेट्स वाई। फॉर आई इन रेंज 0 टू 11, गॉट इट। और मैं स्क्वायर ऑफ नंबर एज ए वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं इस आई को हम लोग कर रहे हैं स्क्वायर, फाइन। सो सिंपली आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस, SQUARE, square of I is, square of I is square of number, जो कि हमारा ये है, फाइन, ओके। सो देखिए इसे क्लोज करिए, हो गया। अभी हम लोग इसे रन करेंगे, जैसे ही हम लोग इसे रन करेंगे तो आउटपुट में कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगा। इधर तो लिखा ही नहीं हमने, स्क्वायर लिखा है ना, स्क्वायर ऑफ 0 is 0, then square of 1 is 1, square of 2 is 4, square of 3 is 9, SQUARE, square of, सो इस तरीके से स्क्वायर ऑफ 10 is 100, अप टू 100 यह आउटपुट हमें देगा, फाइन। सो ऐसे आप लोग परफॉर्म करते हो सिंपली दिस 3 लाइन ऑफ कोड। हम लोग इस जो 3 लाइन का कोड है इसी के अकॉर्डिंग इस रेंज फंक्शन को यूज़ करके काफ़ी बड़ा आउटपुट हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, अंडरस्टूड। सो ये होता है रेंज फंक्शन। आफ्टर दैट अलॉन्ग विद द रेंज देयर इज एन इनुमरेट, फाइन। बेसिकली इनुमरेट क्या होता है, जो इनुमरेट होता है, हमें इनुमरेट फंक्शन किसी इंडेक्स को प्रिंट कराने में काम आता है, फाइन। सो देखिए इनुमरेट, ENUMERATE, इनुमरेट फंक्शन, फाइन, जो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर लूप में। सपोज मेरे पास कोई नेम है ABCDE, ठीक है। इस ABCDE की कोई लिस्ट है, और इस लिस्ट में जितने भी नेम हैं हमें इसे असाइन करना है इंडेक्स नंबर, जैसे 1 2 3 4। तो ये जो इंडेक्स नंबर है ये हम लोग ऑटोमेटिकली असाइन कर सकते हैं यूजिंग इनुमरेट फंक्शन। सो देखिए आपको दिखा रहा हूँ मैं एग्जांपल। हमें सिंपली लिखना होता है फॉर आई इन इनुमरेट, फाइन। हम लोग लिख रहे हैं फॉर आई इन इनुमरेट, बट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेम। बट व्हाट इज नेम, नेम हो सकता है हमारा कोई लिस्ट जिसमें ABCD स्टोर्ड हो,
अंडरस्टूड। सो सिंपली हमें क्या करना है, इस आई को ट्रैवर्स करवाना है इस नेम के लिस्ट में। जैसे हम लोग इस आई को इस नेम लिस्ट में ट्रैवर्स करवाते हैं, सो एट दैट टाइम हमें इस फॉर लूप के साथ में यहाँ पे यूज़ करना होता है इंडेक्स के लिए वेरिएबल। सो मैं लिखूँगा यहाँ पर मैं फॉर एक्स कॉमा आई इन इनुमरेट नेम। जो ये नेम है ये तो ये हो गया फाइन, जिसमें हम लोग कर रहे हैं आइटरेट, जो कि ये हो गया फाइन। सो सर व्हाट इज दिस एक्स, सर ये एक्स क्या है बच्चों? बेसिकली एक्स हम लोग ले रहे हैं इस इंडेक्स को यूज़ करने के लिए, इस इंडेक्स के लिए जो कि इन्यूमरेट यूज़ करेगा इस एक्स को। फाइन, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसे प्रिंट करवाते हैं। जैसे मैं करवा रहा हूँ प्रिंट एफ इन ब्रैकेट एक्स, और हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं साथ में आई। अंडरस्टूड। जैसे इसका जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा 0 1 2 3 ABCD। गॉट इट। सो ये जो इंडेक्स नंबर है हम लोगों ने इस इन्यूमरेट के थ्रू यहाँ पर मैं एज अ आउटपुट में डिस्प्ले करवाया है। फाइन, सो ये होता है इन्यूमरेट फंक्शन। सो इन्यूमरेट क्या करता है बताइए मुझे? जो भी हमारा इन्यूमरेट होता है वह हमें किसी लिस्ट के एलिमेंट पे इंडेक्स को ऐड करने के लिए काम आता है। अंडरस्टूड। ओके, सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज इन्यूमरेट? बेसिकली इन्यूमरेट इज यूज विद द फॉर लूप to get both the index and the value of each item while iterating. Understood? चलो आपके मैं लिख देता हूँ। बेसिकली enumerate enumerate is used with a for loop, fine, to get both the index and the values of each item while iterating. Iterating. So what is enumerate? It is used with the for loop and which is helps to get both the index and the value of each item while iterating. Understood? So ये होता है enumerate. सो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने जाना है फॉर लूप के बारे में। अलॉन्ग विद डैट जो फॉर लूप होता है उसे हमें क्यों यूज़ करना है, फाइन, और हम लोग फॉर लूप के थ्रू कैसे आइटरेट करते हैं। अंडरस्टूड। साथ ही साथ फॉर लूप में जो फर्स्ट फंक्शन होता है वह होता है रेंज। फाइन, सो आपने देखा है रेंज कैसे यूज़ करते हैं हम लोग। अलॉन्ग विद डैट सेकंड हमने देखा है इन्यूमरेट। फाइन, बट आपको इस रेंज में कुछ मैं एक्स्ट्रा एड ऑन पॉइंट बताना चाहूँगा। सो देखिए, अगर मैं कहूँ आपसे रेंज फॉर आई इन रेंज 0,8 और हम लोग यहाँ पे मैं और आगे लिख दिए इसके कॉमा 1। सो इसका मतलब होता है अगर जैसे मैं प्रिंट कर दूँ इस आई को, तो सिंपली जो प्रिंट होगा वो होगा 0 1 2 3 4 अप टू द 8। फाइन, बट द थिंग इज डैट जैसे मैं 1 यूज़ करूँगा वैसे ये विदाउट कोई गैप प्रिंट होगा। अंडरस्टूड। और जैसे हम लोगों ने इस रेंज में -1 यूज़ कर दिया हो, सपोज नॉट -1, हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं 2। सो 2 का मतलब होता है ऑल्टरनेट प्रिंट करना है। 0 हो गया, देन 2 आएगा, देन 4 आएगा, देन 6 आएगा, देन 8 आएगा। अंडरस्टूड। सो ये वर्क करता है 2 एज अ स्टेप साइज या फिर फॉर जंप। हम लोग जंप के लिए यूज़ करते हैं। अंडरस्टूड। अगर हमें 1 के गैप में जंप करनी हो तो हम लोग 2 लिखेंगे, 2 के गैप में जंप करनी हो तो हम लोग 3 लिखेंगे। सो दिस इज यूज फॉर जंपिंग। फाइन, दिस इज स्टार्टिंग इंडेक्स या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्टार्टिंग नंबर, दिस इज एंडिंग नंबर। अंडरस्टूड। अलॉन्ग विद डैट वी आर यूजिंग दिस जंप। फाइन, ओके। सो फ्रेंड्स देखिए, एक इंटरव्यू सवाल होता है, वो ये होता है
जो हर कोई फॉर लूप पे अगर सवाल करेगा इंटरव्यू में तो पूछता ही पूछता है। क्वेश्चन आता है सिंगल स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, 4 टाइम स्टार। इसे हमें ड्रॉ करना है यूजिंग कोड। सो कैसे करेंगे? सो ट्राई करिए गाइस अपने एंड से यूजिंग फॉर लूप। इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फाइन। सो इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल गोइंग टू डू प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल दिस थ्योरी पार्ट। फाइन। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हमारे इस फॉर लूप पे कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली फॉर लूप का यूज़ करके, रेंज का यूज़ करके और इन्यूमरेट का यूज़ करके आपको कुछ प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। फाइन। कुछ रियल टाइम क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे फॉर लूप के लिए। अंडरस्टूड? ओके। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून एंड वर्क हार्ड।